नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम चरणजीत आहूजा है। मैं दिल्ली से हूँ। जून 2021 में मेरी कज़न सिस्टर का कॉल आता है और वह कहती है कि पत्री जी हैं, वो सांसों पे ध्यान करवाते हैं और कहते हैं ना कि हमारी पिरामिड है और तुम्हें और डिटेल चाहिए हो तो तुम्हें पीएमसी हिंदी चैनल पर मिल जाएगी। तो मैं उससे कहती हूँ जवाब में, हाँ इन्हीं को तो मैं ढूंढ रही थी, जबकि मैं बहुत लॉजिकल माइंड की हूँ। मैं जल्दी से किसी को एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। तो बस वहाँ से मैंने पीएमसी हिंदी चैनल को सर्च किया, आत्मा की यात्रा की वीडियोस देखी, बहुत सारे मास्टर्स की वीडियोस देखी। पत्री जी को मैंने फर्स्ट टाइम देखा पीएमसी हिंदी चैनल पर। एक वीडियो में वह बांसुरी बजाते हैं और देन स्पीच बोलते हैं थोड़ी सी, फिर बांसुरी बजाते हैं, फिर स्पीच बोलते हैं। तो मेरे मन में भाव आता है कि लॉर्ड कृष्णा फिर से आ गए हैं धरती को संभालने के लिए। तो मैं पिरामिड की बहुत सारी नॉलेज ले चुकी थी। मेरे मन में पता नहीं अचानक से आया कि नहीं, मुझे तो पिरामिड जाना ही है। मैंने गूगल पर सर्च किया कि मेरे नियर बाई पिरामिड कौन सा पड़ेगा। तो मेरे पास जो एड्रेस आया वो था सफदरजंग का पर निर्वाणा पिरामिड सेंटर का। तो वहाँ उस फ़ोन नंबर पर मैंने कॉल किया और वहाँ से मैंने मैडम से लोकेशन लिया सारी और मैं पिरामिड सेंटर पहुँच गई। वहाँ पे जाके मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। इतना सुंदर गार्डन था, गौतम बुद्धा के स्टैचूज़ थे। मैं अंदर से एकदम वाव वाव हो गई। मैं कहा वाव, कितना मतलब टेरिस गार्डन भी उनका इतना खूबसूरत था। मैं पिरामिड को देख रही थी वहाँ पे और इतने में एंट्री होती है शक्ति मैम की। उन्होंने मुझे ध्यान करवाया और मैं सोच रही थी ध्यान कोई रॉकेट साइंस होगा, पता नहीं कैसे ध्यान करवाएंगे। पर शक्ति मैम ने मुझे कहा आंखें बंद कीजिए, हाथ क्रॉस कीजिए और आप अपनी सांसों के साथ बैठ जाइए। और मैं बैठी और उन्होंने मुझे 1 घंटा ध्यान करवाया। मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ उस दौरान। पिरामिड शक्ति को भी मैं फील कर पा रही थी। तो वहाँ से मैं मैडम से ध्यान सीखा और मैं घर आई। तो घर आकर मैंने इवनिंग में ध्यान करना स्टार्ट किया। पर स्टार्टिंग में ध्यान मेरा नहीं लग पा रहा था। मैंने लगभग 1 महीना ट्राई किया ध्यान करने का। तो उसी दिन शक्ति मैम से मैंने जस्सी मैम का नंबर लिया था। तो मैंने कहा चलो मैडम को कॉल करके पूछती हूँ कि मैं ध्यान क्यों नहीं कर पा रही हूँ। और अंदर से लगता कि नहीं ध्यान करना है, ध्यान करना है। पर जब मैं बैठती थी मेरा मन बहुत बेचैन हो जाता था और नहीं कर पाती थी। मैंने जस्सी मैम को कॉल किया और उनको मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि मैं ध्यान में बैठती तो हूँ पर मैं ध्यान नहीं कर पा रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपकी प्रैक्टिसिंग कितनी है। तो मुझे लगा हाँ मैं तो थोड़ी देर ही बैठती हूँ ध्यान में और सारा दिन वही डेली रूटीन काम करने के बाद तो मैं ध्यान को इतना टाइम भी नहीं दे पा रही हूँ। तो उसी रात को मैंने डिसाइड किया कि मॉर्निंग में मैं 40 दिन का संकल्प लेती हूँ ध्यान करने का। तो बस वो संकल्प लेना ही मेरे लिए वरदान साबित हो गया। जब मैं सो के उठी तो मैं बहुत हारमोनियस फील कर रही थी अपने आप को सुबह 5 बजे और मुझे किसी अलार्म ने नहीं उठाया, मुझे हैवी टॉर्च लाइट ने मुझे उठाया और मैं इतनी खुश थी। और शिव बाबा को मैं फील कर रही थी अपने आसपास। ऐसा लग रहा वो मेरे पास ही है और मेरे पास ही उन्होंने उठाया मुझे। मॉर्निंग में बहुत हारमोनियस फील कर रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे शिव बाबा मेरे पास ही हैं, उन्होंने ही मुझे उठाया है। तो मैंने सर्दी के दिन थे, फिर भी फ्रेश होकर नहाकर मैंने 1 घंटे का ध्यान किया और मेरा बहुत अच्छा ध्यान लगा। मैं बहुत खुश थी। मेरे जीवन में चमत्कारों की बौछार शुरू हो चुकी थी और मैं अपने अंदर बहुत हैवी एनर्जी फील कर रही थी और बहुत खुश फील कर रही थी अपने आप को। और इसी तरह मेरे 40 दिन कंप्लीट हुए और फिर देन इतना मुझे अच्छी फीलिंग आ रही, इतनी वाइब्रेशन इतनी अच्छी आती थी कि मुझे लगा कि अब ये तो छोड़ने का नहीं है इसको। तो मैंने नेक्स्ट कंप्लीट करके नेक्स्ट टाइम मैंने फिर 40 दिन का संकल्प ले लिया। इस बार गौतम बुद्धा का मैंने ध्यान लिया और ये ऑटोमेटिक हो रहा था। मैंने कोई डिसाइड नहीं किया था कि मुझे शिवजी जी का ध्यान करना है। ये ऑटोमेटिक यूनिवर्स मुझे एक पोर्टल दे रही थी कि आपको अब शिव का ध्यान करना है। नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिक गौतम बुद्धा मेरी
लाइफ में आए या मेरे ध्यान में आए, मैं ध्यान में उनका, तो जब मैंने नेक्स्ट 40 डेज़ का गौतम बुद्धा का ध्यान किया फ्रेंड्स, तब भी मेरे साथ बहुत बहुत मिरेकल्स हुए। मुझे सबसे पहले मुझे पत्री जी ने दर्शन दिए, ब्रह्मा स्वरूप, और मैं उनके पैर पकड़ के रोई जा रही हूँ। और मैं और इतना अच्छा फील कर रही हूँ कि, और मुझे मालूम है कि वो अपने पैर नहीं छूने देते हैं, लेकिन वो उन्हें मालूम था कि मैं कब से भरी हुई थी, 40 सालों से मैं उनके लिए परेशान थी और मैं उन्हें ढूंढ रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया। और फ्रेंड्स, वो सिलसिला चलता रहा, अभी तक जारी है। और ध्यान से लाइफ में बहुत मिरेकल्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। पहले मैं बहुत क्रोधी स्वभाव की थी, अब इतना कूल माइंड रहता है, बहुत डोमिनेटिंग थी, अब तो बहुत बढ़िया रहता है। बच्चों के साथ बहुत अच्छा फ्रेंडली बिहेव रहता है। मेरे ध्यान करने से घर की वाइब्स इतनी पॉजिटिव वाइब्स हो चुकी हैं, वाइब्स इतनी अच्छी रहती हैं। मेरे बच्चों पर, फैमिली, हस्बैंड पर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आया है, वो भी सब ध्यानी हो गए हैं। मेरे बच्चे नॉनवेज खाते थे, पता ही नहीं चला कब उन्हें नहीं पता चला वो कब छोड़कर ध्यान में आ गए, नॉनवेज भी छोड़ दिया और वो खुद मेडिटेशन करने लगे। सब कुछ इतना बढ़िया होने लगा है ध्यान करने के बाद। चमत्कार तो होते ही हैं, बहुत होते हैं। और जो चमत्कार मेरे हृदय के बहुत करीब है वो है कि पत्री जी ने, एक बार मैं सो रही थी तो सुबह मुझे कोई साउंड सुनाई दिया, तो वो था कि कोई मुझे कह रहा है कि आज से आपका नाम शिष्य है, आज से आपका नाम शिष्य है। तो मैं उठी तो मैंने कहा ये कौन बोल रहा है, तो समझ नहीं आया पर मुझे, और मैं सोचती जा रही हूँ ये किसने बोला और क्यों बोला। पर कुछ टाइम बाद कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ कि मुझे क्लियर हुआ कि ये पत्री जी थे जिन्होंने मुझे शिष्या के रूप में एक्सेप्ट किया है। तो बस वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। मुझे बहुत सारे महान उन्नत आत्माओं ने दर्शन दिए, महाअवतार बाबा जी ने मुझे दर्शन दिए, मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करती हूँ। और मुझे ब्रह्मा बाबा ने दर्शन दिए, कबीर दास जी ने मुझे दर्शन दिए, उन्हें भी मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि वो मुझे अपने दर्शन दें। जब मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि मैंने पत्री जी को एक ही कॉल में मैंने बोला कि ये इन्हीं को तो मैं ढूंढ रही थी, तो इसके पीछे भी कुछ थोड़ा सा मुझे पीछे जाना पड़ेगा कि जब मैं 15-16 साल की थी तभी से मेरे मन में था कि मैं ये कहाँ पर हूँ, और मैं किसी को ढूंढ रही थी। बहुत अकेलापन महसूस करती थी, मंदिरों में जाती थी पर लगता था ये क्या हो रहा है मंदिरों में, इतना तामझाम की क्या ज़रूरत है, जब एक प्यार से ही बात हो जाती है। वो जैसे कबीरदास जी ने कहा ना, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, तो वो 2.5 अक्षर ही काफ़ी हैं, तो इतना तामझाम किस लिए, मैं ऐसा सोचा करती थी। और ये जब भगवानों पर फूल चढ़ाए जाते थे तो मैं सोचती थी ये परमात्मा से प्रेम के लिए ये मर्डर क्यों, फूलों का मर्डर क्यों, ऐसी कुछ बातें थी। और मैं कहती थी कि ये मेरे कबीरदास जी के मंदिर क्यों नहीं है, मेरी मीरा माँ के मंदिर क्यों नहीं है। मैं बस वो मेरे ऐसे बहुत से गहरे प्रश्न थे जिनके जवाब मैं ढूंढ रही थी और मेरा कहीं मन नहीं लगता था। बस ऐसा लगता था कि मैं बस ढूंढ रही हूँ, किसी को ढूंढ रही हूँ। बहुत भीड़ में अकेलापन महसूस करती थी और मन में एक आस भी थी, हाँ कोई तो आएगा जो मेरे सारे प्रश्नों के जवाब मुझे देगा और मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, बस वो मुझे देख लेगा, पहचान लेगा। और ऐसा ही हुआ। श्री सत्य साईं ऑडिटोरियम में मेडिटेशन था तो मैं वहाँ गई थी, तो वहाँ पर भी मेरे साथ सेम सीन, मैं ऐसे कहीं ढूंढ रही हूँ ऐसे कुछ करके, तो सामने से एक लेडीज़ मुझे कहती हैं किसे ढूंढ रही हो। तो मैंने सोचा यहाँ तो मुझे कोई जानता नहीं है, तो मैंने सोचा मेरे पीछे किसी को वो कह रही होंगी। तो फिर से वो बोलती हैं ये मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर किसे ढूंढ रही हो। तो तब मैंने फोकस किया, वो तो दीप्ति नाडेला मैम है। तो एकदम से जाके मैंने उन्हें हग किया और मेरे आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि मैं इतने सालों से यही मैं चाहती थी कि मेरे दिल की बात कोई जान ले कि मैं ढूंढ रही हूँ और मुझे सत्य की तलाश है।
और बस वहाँ से फिर मैंने मैडम दीप्ति मैम को कहा, मैम मुझे आपके साथ मेडिटेशन करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको कॉल करूँ जब अभी हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको कॉल करूँगी। वहाँ से मुझे JDTP 24 का अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे उनके साथ वर्कशॉप करने की अपॉर्चुनिटी मिली। तो बस वो सिलसिला भी मेडिटेशन का चल रहा है। मैं बहुत से आश्रम गई हूँ, बहुत से गुरुओं को ढूंढा, पर मुझे जो बात PSSM में मिली मुझे वो कहीं नहीं मिली, क्योंकि सब कहीं ना कहीं अपनी गुरु अपनी ओर ही मोड़ते थे। मैंने बहुत से लिटरेचर भी पढ़े, पर कहीं मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी। मैं सबसे वापस आ जाती थी देख के समझ के। बहुत सालों से ये सब चल रहा था। लेकिन जब मैंने पत्री जी का कंसेप्ट पढ़ा, PSSM का कंसेप्ट मैंने देखा, तो तब मुझे समझ आया कि नहीं, जिसे मैं ढूंढ रही थी वो यही है। आनापान सती इतना सहज सरल है, और करना ही क्या है, खुद के साथ ही तो बैठना है, खुद यू टर्न ही तो है, खुद के साथ बैठकर आनापान सती ध्यान। 2 लाइनें मैं पत्री जी के लिए बोलना चाहूँगी। पत्री जी ने जो दिया ज्ञान, उससे हम वहम की हर गिरह से दूर हो गए। पत्री जी ने जो दिया ध्यान, उससे हम खुद से खुदा हो गए। और फ्रेंड्स, ध्यान से पहले मैं बहुत प्रेम की विरह में रहती थी, और मैं कविताएं लिखती तो उसमें कहीं ना कहीं दर्द होता था। जब मैं ध्यान के बाद जो कविता मेरे से लिखी गई बहुत ही प्यारी थी, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। जब मैंने 40 दिन का संकल्प लिया गौतम बुद्धा जी का ध्यान करने का, तो उन्होंने मुझे बहुत ही सुंदर गिफ्ट दिया कविता के रूप में। कविता तो थोड़ी बड़ी है, पर मैं आपके सामने 4 लाइनें ही बोलूँगी। तुम निराकार तो मैं साकार हूँ, तुम भरपूर तो मैं भी तो अपार हूँ। ध्यान से मेरे जीवन में बहुत चेंजेस आए हैं, और मैं पिरामिड सेंटर जाके पिरामिड की एनर्जी को समझा मैंने। तो मुझे पता चला मंदिर मस्जिद से हटकर भी और उठकर भी बहुत कुछ है। हमें अपने बच्चों को पिरामिड सेंटर जरूर लेकर जाना चाहिए, और बच्चों को भी ध्यान करवाना चाहिए। मेरी लाइफ में इतने चेंजेस हुए हैं, और मेरे बच्चे भी इस बात को बहुत अच्छे से फील कर पाते हैं। वो भी कुछ एग्ज़ाम देने जाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो पहले थोड़ी देर ध्यान करते हैं, फिर ही अपने काम के लिए निकलते हैं या पढ़ाई के लिए निकलते हैं। तो ध्यान से बहुत क्लैरिटी आ जाती है। और सबसे ज़्यादा ध्यान का बेनिफिट ये है कि कन्फ्यूजन नहीं रहता ज़िंदगी के अंदर कि तुम्हें ये करना है या नहीं करना है। इनर वॉइस बहुत क्लियर हो जाती है, इंट्यूशन बहुत क्लियर हो जाता है। तो और हमें खुद पर विश्वास करना आता है कि हमें अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं, कि हमें बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बाहर किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आप आंखें बंद कीजिए, ध्यान में बैठिए, अपने आप से प्रश्न कीजिए, अपने आप से आंसर पूछिए, मिलता है आंसर। पत्री जी को कोटि कोटि नमन, सभी मास्टर्स को कोटि कोटि नमन, आत्मवंदना करती हूँ, जिनकी वजह से मैं ध्यान सीख पाई, और इतना सहज सरल, और जिसे हम अब तक समझते थे कि ये रॉकेट साइंस है, हमें हिमालय पे जाना होगा, हमें घर गृहस्थी छोड़नी होगी, पर यहाँ आके पता चला, PMC में आके पता चला कि कितना सहज और कितना सरल है ये। सभी कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में, सभी कामकाज, सभी ड्यूटीज़ अपनी करते हुए हम बहुत अच्छे से इसे कर सकते हैं।